नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हौसले की उड़ान पर एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। किताब का नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति। वह कहानी जिसने ज़िंदगी बदल दी। लेखक हैं डॉक्टर जेसफ मर्फी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके अवचेतन मन की शक्ति। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य शक्ति सोई हुई है। एक ऐसी शक्ति जो आपको वहाँ पहुँचा सकती है जहाँ आप जाने की हिम्मत भी नहीं करते। डॉक्टर जेसफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन आपकी ज़िंदगी का निर्माता है। आज की इस कहानी में आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसका नाम आरव है। एक साधारण इंसान जिसकी ज़िंदगी में एक असाधारण मोड़ तब आया जब उसने अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान लिया। आरव एक छोटे शहर का लड़का, दिल में हजार सपने, लेकिन हालात इतने कठिन कि सपने धुंधले पड़ चुके थे। नौकरी में प्रमोशन नहीं, घर में आर्थिक परेशानियां, रिश्ते में तनाव और सबसे बड़ी समस्या नकारात्मक सोच। आरव रोज सोचता, मेरे साथ ही क्यों, मैं कितना भी कोशिश करूं, कुछ बदलता ही नहीं। एक रात थक कर वह पार्क की एक बेंच पर बैठ गया, आंखों में आंसू, दिल में हार। तभी उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठ गया, एक शांत दयालु चेहरा। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, परेशान हो बेटे? आरव ने पहली बार खुलकर कहा, साहब मैं अपनी लाइफ से हार चुका हूँ। जितना दौड़ता हूँ उतना ही पीछे रह जाता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए, शायद तुम्हें दौड़ने की नहीं, अपने मन को बदलने की ज़रूरत है। पहली मुलाकात, अवचेतन मन की चाबी। बूढ़े व्यक्ति ने जेब से एक छोटी पुरानी किताब निकालकर दी, जैसे सालों से किसी का इंतजार कर रही हो। किताब का नाम था आपके अवचेतन मन की शक्ति, लेखक डॉक्टर जेसफ मर्फी। बूढ़े व्यक्ति बोले, इस किताब ने मेरी ज़िंदगी बदली थी, लेकिन इसे सिर्फ पढ़ना नहीं, अपनाना, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। आरव ने पूछा, क्या सच में सिर्फ सोच बदलने से ज़िंदगी बदल सकती है? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, तुम्हारी हर सोच, हर कल्पना, हर विश्वास तुम्हारे अवचेतन मन में बीज की तरह बोया जाता है, और जो बीज बोओगे वैसा ही जीवन पाओगे। फिर वह अचानक उठे और चले गए, जैसे आए थे वैसे ही चुपचाप। आरव ने किताब को छूते हुए सोचा, क्या यह मेरी आखिरी उम्मीद है? उस रात आरव ने किताब पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ पन्ने में ही उसने माफ़ी का वाक्य पढ़ा, आप वही बनते हैं जो आप अपने अवचेतन मन को बताते हैं। उसने तय किया कि वह 30 दिन तक सिर्फ एक एफर्मेटिव बोलेगा, मैं सफल हूँ, मेरे भीतर असीम शक्ति है, मेरी ज़िंदगी हर दिन बेहतर हो रही है। पहले दिन उसे अजीब लगा, मन बोला झूठ है। तीसरे दिन थोड़ी हल्की सी उम्मीद महसूस हुई। 10वें दिन अंदर एक नई ऊर्जा जागने लगी। 20वें दिन जिस काम को वह महीनों से टाल रहा था वह आसानी से कर गया। 30वें दिन पहली बार उसे लगा कि वह बदल रहा है। दोस्तों, कल्पना वह भाषा है जिसे आपका अवचेतन मन सबसे गहराई से समझता है। आरव ने हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके एक दृश्य बनाना शुरू किया। वह अपने ऑफिस में प्रमोशन ले रहा है, उसके हाथ में नया लैपटॉप है, उसके चेहरे पर
आत्मविश्वास है। पहले पल दृश्य धुंधला था, लेकिन समय के साथ वह चमकने लगा, जैसे वह दृश्य हकीकत बन रहा हो। और फिर एक सुबह उसके बॉस ने कहा, आरव, तुम्हारी मेहनत दिखाई दे रही है। हम तुम्हें प्रोजेक्ट लीड बनाना चाहते हैं। आरव स्तंभ था। जो दृश्य उसने रोज देखा वह हकीकत बन रहा था। आरव के विश्वास की परीक्षा। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। सफलता के बाद कुछ समय तक सब अच्छा चला। फिर कंपनी में कटौती की खबर आई। आरव डर गया। पुराने डर जागने लगे। अवचेतन मन में फिर वही नकारात्मकता पकड़ रहा था। तभी उसे बूढ़े व्यक्ति के शब्द याद आए। डर वह पिंजरा है जो तुम्हें उड़ने नहीं देता। उस रात उसने एक नई एफर्मेटिव दोहराई। ईश्वर की शक्ति मेरे भीतर है। मेरा अवचेतन मन मेरे साथ है। मुझे खोने का डर नहीं, क्योंकि मेरे लिए हमेशा एक बेहतर रास्ता है। 3 दिन बाद कंपनी ने घोषणा की कि आरव को नहीं निकाला जाएगा, बल्कि नए क्लाइंट का प्रोजेक्ट में लीड बनाया जाएगा। वह रो पड़ा। खुशी, राहत, विश्वास सब एक साथ। अब आरव रोज सुबह 5 मिनट विजुअलाइजेशन करता था। धन्यवाद कि मैं स्वस्थ हूँ। धन्यवाद कि मेरे पास नौकरी है। धन्यवाद कि मैं प्रगति कर रहा हूँ। धीरे धीरे उसकी पूरी सोच बदल रही थी। वह शांत, स्थिर और केंद्रित हो गया था। किताब के अंतिम अध्याय में मर्फी लिखते हैं, ईश्वर आपको वहीं ले जाएगा जहां आपका विश्वास ले जाएगा। आरव का विश्वास अब मजबूत था। 6 महीने बाद उसे अपनी सपनों की कंपनी में ऑफर मिला। तनख्वाह 2 गुनी, काम बेहतर, जीवन संतुलित। और तभी उसे वह बुजुर्ग फिर मिले, उसी पार्क में। आरव ने कहा, साहब, आपने मेरा जीवन बदल दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए, मैंने नहीं, तुमने अपने अवचेतन मन को जगाया है। वही चमत्कार करता है। दोस्तों, इस कहानी का संदेश सरल है। आप सीमित नहीं हैं। आप वही हैं जो आप अपने अवचेतन मन से कहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो 3 बातें याद रखें। हर दिन 5 मिनट वही कहिए जो आप बनना चाहते हैं। अपनी आँखों में अपनी सफलता की तस्वीर बनाएं। विश्वास रखिए कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। यही डॉक्टर जोसेफ मर्फी की शिक्षा है। और यही इस कहानी की आत्मा। अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करो जो तुम्हें संभालती है, तुम्हें बदलती है और तुम्हें वहाँ ले जाती है जहाँ तुम्हारी असली मंजिल है। आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा साथी है। उसे सही दिशा दीजिए और फिर चमत्कार देखिए। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन सबसे बड़ा साथी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं।